अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और आफियत के साथ हों। कुछ खुश नसीब ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में और ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, सआदतें और अपना फजल अता फरमाता है। जिन पर अल्लाह ताला की नज़र करम होती है, नज़र तवज्जो होती है, इनायतें होती हैं और वो अल्लाह ताला के फैज़ान रहमत से इस्तिफादा करते हैं और अपनी ज़िंदगियों को कीमती और पुरबहार बनाते हैं। उन्हीं लोगों में सआदतमंद और खुशबख्त लोगों में कुछ लोग वो भी हैं जो हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए, अल्लाह ताला के घर के दीदार के लिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पर हाज़िरी के लिए, वहाँ इश्क मोहब्बत का सलाम पेश करने के लिए हाजिर होते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी, एक एक मुसलमान को बार बार ये सआदत अता फरमाए, हरमैन शरीफैन की हाज़िरी की तौफीक दे। सरफरे हरमैन शरीफैन के ताल्लुक से कुछ ज़रूरी बातें उन लोगों की तजर्बात की रोशनी में जो बारहा वहाँ जा चुके हैं और जिन्होंने वहाँ की ज़ियारत से इस्तिफादा किया है, हरमैन शरीफैन की ज़ियारतें कर चुके हैं। कुछ बातें उन लोगों के लिए जो बैतुल्लाह की ज़ियारत करना चाह रहे हैं या ज़ियारत करने का इरादा रखते हैं, बड़ी कीमती और काम की बातें हैं। अगर इन बातों को इख्तियार किया जाए, इनसे इस्तिफादा किया जाए और वक्त से पहले इन चीज़ों की तैयारी कर ली जाए तो वहाँ पर जाने वालों के लिए बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं। और जो वक्त से पहले वक्त की तैयारी नहीं करते और ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला सारे इंतजाम फरमा देगा, तो वो परेशान हो जाते हैं और परेशानी और दिक्कतें उनका मुकद्दर बन जाती हैं। अपने घर से जब आप इरादा करें तो आपको चाहिए कि आप दो तरह के बैग तैयार करें। एक बैग बड़ा हो जिसका साइज 36 इंच से ज्यादा और 23 किलो वजन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिसका साइज 36 इंच और वजन के एतबार से उसका वजन ज्यादा से ज्यादा 23 किलो हो। और अगर इससे ज्यादा बड़ा बैग आपके पास होगा या वजन ज्यादा होगा तो एयरपोर्ट पर ज्यादा सामान आपको निकालना पड़ेगा। एक छोटे साइज का बैग भी आपके पास होना चाहिए और उसका वजन सिर्फ 7-8 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो आपके हाथ में रहेगा और आपके साथ सफर में मौजूद रहेगा। इसके अलावा फीते वाले चप्पल, एहराम की 2 चादरें, 2-3 दवाइयों की खुराकें, खाने का मुख्तसर सा सामान, टिश्यू पेपर, 7 दानों वाली तस्बीह, नमाज के लिए एक छोटा सा बारीक मुसल्ला, पासपोर्ट और अहम कागजात और मिसवाक वगैरह आपके पास होने चाहिए। और ये सारा सामान आपके छोटे बैग में होना चाहिए जो हर वक्त आपके साथ रहेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग न जानने की वजह से, ना समझी की बुनियाद पर, ना तजर्बा होने की वजह से छोटे बैग में रख लेते हैं। इन चीजों को अपने छोटे बैग में कभी न रखिए। हर किस्म की मशीन, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, प्लेट, कैंची, सुई, हर तरह का टेप, रस्सी, घी, अचार, सिरका, तेल, पानी और वो चीजें जो हुकूमत की तरफ से मना होती हैं। ज्यादा मिकदार में किसी भी दवा की, किसी भी सामान की छोटी छोटी पुड़ियां कभी भी अपने उस बैग में न रखें जो आपका हैंड बैग है, जो आपके हाथ में रहेगा। एयरपोर्ट पर जाने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें, एयरपोर्ट पर 4 घंटे पहले पहुंचना चाहिए ताकि अचानक अगर कोई पेश आमदा परेशानी है तो उसका हल निकाला जा सके। जो लोग वक्त पर पहुंचते हैं और उन्हें कोई परेशानी आ जाती है तो उसका हल निकालना बड़ा मुश्किल होता है। रवानगी से पहले अपने बैग को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एहराम और कागजात अपने बड़े वाले बैग में रख देते हैं और वहां पहुंचकर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एयरपोर्ट पर चौकन्ना रहिए, सतर्क रहिए और अपने दिमाग को अच्छी तरह से हाजिर रखिए। हरगिज भी किसी का सामान मक्का या मदीना कभी न ले जाइए। हमारे बहुत सारे जो ट्रेवल्स एजेंसियां हैं जिनकी मारिफत आप सफर कर रहे हैं, कुछ उनके भी सामान होते हैं और वो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा सामान ले जाइए, इसमें कुछ खाने पीने की चीजें हैं। या कुछ दोस्त आपको सामान दे देते हैं, आप या तो उन सामान को लेने से सख्ती से मना कर दीजिए और अगर मजबूरी हो तो पहले अच्छी तरह से उस सामान को चेक कर लीजिए, उसके पैकेट को खोल के चेक कीजिए। ऐसे तजर्बात हो चुके हैं कि एयरपोर्ट पर सामान ममनुआ की वजह से बहुत से ज़ायरीन को जेल तक पहुंच जाना पड़ा। जब आप दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपका पासपोर्ट, आपका वीजा, आपका टिकट जाने का भी और वापसी का भी ये वहां चेक किया जाएगा।
एयरपोर्ट पर टिकट देखने के बाद बोर्डिंग पास आपको मिल जाएगा और आपका बोर्डिंग पास ही आपके टिकट का काम करेगा। हो सकता है कि जहाज में खाना मिले और आमतौर से सारी फ्लाइट से खाना देते भी हैं, लेकिन जो खाना जहाज में और फ्लाइट्स में मिलता है वो सब लोगों की पसंद का नहीं होता। इसलिए अपना पसंदीदा खाना अपने साथ आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। एयरपोर्ट पर काफी वक्त मिलता है और वहाँ आराम करने की जगह भी होती है, वहाँ बैठने की जगह भी होती है। अपने घर से जो खाना आपने लिया है वहाँ वो आसानी से खा सकते हैं। बड़ा बैग जो 23 किलो वजन और 36 इंच साइज का है वो एयरपोर्ट पर आपसे ले लिया जाएगा और जद्दा एयरपोर्ट पर आपको वापस किया जाएगा। इसलिए अपने पैसे, करेंसी हरगिज अपने बड़े बैग में न रखिए, क्योंकि बहुत सारे वाकयात चोरी के भी पेश आ जाते हैं और आपको जरूरत भी पड़ सकती है। बेहतर है कि अपने घर से एहराम वाली चप्पल पहन लीजिए ताकि एयरपोर्ट पर जूते लादने का मसला ही खत्म हो जाए। जब दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर बाकायदा मस्जिद और नमाज पढ़ने की जगह मौजूद है, वहाँ एहराम पहन ले, लेकिन उम्रे की नीयत न कीजिए, वरना अगर आपने उम्रे की नीयत कर ली तो उम्रे के और एहराम की तमाम शर्तें और तमाम जिम्मेदारी आप पर हो जाएंगी। और इस सूरत में अगर आप परवाज के दौरान किसी कपड़े से, टिश्यू पेपर वगैरह से अपने चेहरे वगैरह को ढकना चाहे तो ये आपके लिए परेशान कुन होगा और इससे आपको बचना पड़ेगा। तलबे यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक उस वक्त पढ़ें जब जहाज मीकात के करीब पहुंच रहा हो और जहाज में बाकायदा इसका ऐलान होता है कि जो उम्रे के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं ज़ायरीन अपने उम्रे की नीयत कर ले। यहाँ मैं एक वजाहत आपको कर दूं, तलबिया पढ़ लेना उम्रे की नीयत के साथ, उस वक्त आप पर उम्रे की जिम्मेदारियां और उम्रे के अहकामात जारी होंगे। अगर आप बिना किसी नीयत के तलबिया पढ़ रहे हैं, अपने घर से आप पढ़ रहे हैं, जहाज में पढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, तो इससे आप पर उम्रे की पाबंदी आयद नहीं होती है। लेकिन अगर आपने नीयत कर ली और नीयत के साथ आपने तलबिया पढ़ लिया तो आप एहराम में शामिल हो गए, आप उम्रे करने वाले हो गए और उम्रे की सारी पाबंदियां जो जरूरी होती हैं आपके लिए जरूरी हो जाएंगी और उनका ख्याल रखना आपके लिए जरूरी होगा। अगर आपको भूख लगने लगे और जरूरत की चीजें आपके पास न हो और जो खाना एयरपोर्ट में या फ्लाइट्स में आपको मिला है वो आपको अच्छा न लगे तो आपको परेशानी आ सकती है और हो सकता है कि जद्दा जाने के बाद भी आपको होटल तक पहुंचने का मौका न मिले। अपने हैंड बैग में कुछ खाने पीने की चीजें आपके पास होनी चाहिए। हवाई जहाज में टॉयलेट्स भी होती हैं, बैतुल खला भी होती हैं और कई होती हैं, लेकिन पानी की बड़ी किल्लत होती है और पानी का बड़ा मसला होता है। इसलिए बेहतर है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अच्छी तरह से फारिग होकर आप जहाज में बैठें। अगर सफर के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो आप अगर फ्लाइट सऊदी एयरलाइन की है और आप सऊदी जहाज से जा रहे हैं तो फ्लाइट के अंदर बाकायदा नमाज की जगह मौजूद है, वहां आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी फ्लाइट से हैं तो जद्दा एयरपोर्ट पर उतरकर आपको वहां नमाज पढ़नी होगी और वहां आपको नमाज की इजाजत मिलेगी। हमारे पास जो करेंसी होगी वो हिंदुस्तानी करेंसी नहीं होगी। आप हरमैन शरीफैन के क़याम के दौरान सऊदी करेंसी यानी सऊदी रियाल ही खर्च कर सकेंगे। वहाँ इंडिया की करेंसी तब्दील करने में बड़ी दिक्कत होती है और खर्च भी ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप सफर का इरादा रखते हैं तो सफर से पहले किसी जानने वाले से, किसी मोतबर आदमी से सऊदी की करेंसी आप उनसे बदल लीजिए और अपने पास रखिए। थोड़ी बहुत इंडिया के पैसे भी, हमारे रुपए भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप वहां से दिल्ली वापस आएंगे तो किराया और दूसरी जरूरत के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास इंडियन पैसे नहीं होंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक आखिरी बात, जो आपने बड़ा बैग तैयार किया है उस बैग में कभी भी 23 किलो से सामान ज्यादा ना रखना चाहिए। और जब आप दिल्ली वापस आएंगे सऊदी से तो हुकूमत के कानून के मुताबिक अपने लगेज को, अपने सामान को अच्छी तरह से पैक करना और उसे पूरी तरह से टेप से लपेट देना भी जरूरी होगा। हमारे बाजार में बड़े साइज के सस्ते टेप मिल जाते हैं। बेहतर है कि आप बड़े साइज के टेप अपने घर से लेकर जाएं। वहां भी आप खरीद सकते हैं लेकिन वहां महंगा होता है। लेकिन अगर आपने वापसी पर अपने बैग को अच्छी तरह टेप से पैक न किया और अच्छी तरह से उसे लेमिनेशन नहीं की तो एयरपोर्ट पर सिर्फ इस छोटे से काम के लिए आपको 70-80 रियाल खर्च करने पड़ सकते हैं। इसलिए इन बातों का जो आपको बताई गई हैं, जो आपके सफर के लिए
اور راستے کے لیے بڑی مفید اور بڑی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں. ان کو اختیار کیجئے اور سفر سے پہلے اچھی طرح سے تیاری کر لیجئے. یہ ساری تیاری تو عارضی ہیں، اصل تیاری دل کی ہے. اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار کیجئے. آپ اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہیں. مہمان کیسے رہتا ہے، مہمان کو کیسے رہنا چاہیے، ان باتوں کا خاص طور سے خیال رکھیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر آپ کی حاضری بھی ہوگی. آپ حضور کے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ جب مہمان کسی کے یہاں جاتا ہے تو تحفہ لے کر جاتا ہے. تو آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا تحفہ لے کر جا رہے ہیں؟ جیسا آپ تحفہ لے کر جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ نے کبھی کسی کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا. اگر آپ کچھ تحفہ لے کر جائیں گے تو بدلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت کچھ آپ لے کر آئیں گے. اور سب سے بہترین تحفہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کرنے کا ہو سکتا ہے، آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سب سے بہترین تحفہ درود پاک ہے. آپ درود پاک کی کثرت کیجئے. جتنی درود پاک آپ سے ہو سکے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر وقت آپ کی زبان پر درود شریف کا، درود پاک کا ورد ہونا چاہیے. اور یہ درود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ لے کر جائیں اور وہاں سے اپنے آپ کو مالا مال کر کے لوٹے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بار بار حاضری کی توفیق عطا کرے، آپ سب کو بار بار حاضری کی توفیق عطا کرے، اور وہاں کی سعادتیں اور وہاں کی فضیلتیں، وہاں کی برکتیں، وہاں کی رحمتیں ہم سب کے حصے میں آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.